पहाड़ पर पुष्कर राज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। आपसे कुछ ही देर में उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि मंत्रिमंडल पहले जैसा ही रहेगा। जो मंत्री तीरथ सिंह रावत की सरकार में मंत्री थे वही धामी मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। हालांकि खबर सूत्रों के हवाले से है, वास्तविक तस्वीर अब से कुछ मिनट के बाद साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा, लेकिन मंत्रिमंडल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, जिनको आज पद और गोपनीयता की शपथ लेनी है, उत्तराखंड के नए उत्तराधिकारी हैं वो। और दूसरी तस्वीर, खंडूड़ी से जाकर उन्होंने मुलाकात की है पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी से। और तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से भी उनकी मुलाकात हुई है। बेहद अहम तस्वीरें। आज से उत्तराखंड को नया उत्तराधिकारी मिल रहा है। पद और गोपनीयता की शपथ अब से थोड़ी देर बाद पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं। उससे पहले ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है कि फिलहाल उनके मंत्रिमंडल में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सभी मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनके पास चलते हैं। दीपांकर, अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या हलचल है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? बिल्कुल अभी 5 बजे यहाँ पर शपथ ग्रहण का समारोह होना है। उससे पहले यहाँ पर बारिश की वजह से थोड़ा खलल जरूर पड़ा है इस पूरे समारोह में, लेकिन हाँ, अब यहाँ पर मंत्रियों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। बंशीधर भगत, इसके अलावा धन सिंह रावत, और आप देख सकते हैं मंच पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश जो पूरा इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। उनके साथ यहाँ पर गोपन विभाग के सचिव अमित नेगी और सेक्रेटरीज यहाँ पर पहुंच गए हैं। अभी जो हमें मंत्री नजर आ रहे हैं उन मंत्री में रेखा आर्य यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, धन सिंह रावत यहां पर पहुंच चुके हैं, बंशीधर भगत यहां पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे, सभी सांसद यहां पर आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पहुंचेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, इसके अलावा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम। यानी जिस तरह का समारोह यहां पर 10 मार्च को था जब तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल की शपथ दूसरे दिन हुई और उसके अब यहां पर शपथ हो रही है। आज पुष्कर सिंह धामी की विधायकों का यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पूरा प्रोटोकॉल, तैयारियां पूरी थी, लेकिन बारिश ने थोड़ा सा इस समारोह में थोड़ा खलल जरूर यहां पर डाला। अमित, बरसात के मौसम में किसी को नहीं पता था, मौसम को भी शायद नहीं पता था कि उत्तराखंड में सरकार 4 महीने में इस तरीके से बदलेगी, और जब बदल गई तो अब मौसम का जो खलल है वो कहीं ना कहीं पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, अब जरूर है कि मौसम यहाँ थोड़ा सा बादल हटे और अब मौसम साफ हुआ है। बंशीधर भगत अपना लेटर लेकर हाथ में, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो दिखाएं तो शपथ ग्रहण का लेटर। बंशीधर भगत अध्यक्ष थे, जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो बंशीधर भगत अध्यक्ष थे। एक बड़ी खबर यह है अमित हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से है कि कोई भी राज्य मंत्री नहीं होगा। पिछली सरकार में रेखा आर्य, धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद 3 राज्य मंत्री थे, इस बार कोई राज्य मंत्री नहीं होगा, सभी कैबिनेट मंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से एक खबर है। दूसरी बात यह कि सारे पुराने चेहरे रिपीट होंगे, यानी पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट में कहीं पर भी इस तरह का विवाद ना हो कि भाई मुझे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया या नया चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया। इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा होने की यहां पर डर था। जिस तरह आज दिन भर अमित मान मनोबल का दौर चला, खासतौर पे मंत्री सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, बिशन सिंह चुफाल, इन लोगों को मनाने के लिए बीजेपी को अपने संगठन के बड़े नेता लगाने पड़े, अजय भट्ट, धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद, और ये दिन भर इन नेताओं को ये समझाते रहे कि आप यहाँ पर नाराज ना हो, पार्टी एक साथ आगे बढ़ेगी। और 2022 का इलेक्शन जो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर अब होगा, ये बात धन सिंह रावत की तरफ से गई है कि 2022 में हमारा जो फेस होंगे वो यहाँ पर अब पुष्कर सिंह धामी होंगे, उससे पहले तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, यानी इस पूरे मैनेजमेंट में। लेकिन आज का जो यहाँ पर ये मंच है, ये कहीं ना कहीं इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है अमित कि 45 साल का एक लड़का, 45 साल का एक युवा, जिसकी पॉलिटिक्स की शुरुआत 45 साल में मानी जाती है। 77 साल की उम्र में नारायण दत्त तिवारी ने यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 50 साल में रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने थे। तो पुष्कर सिंह धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ 45 साल की उम्र में सबसे बड़ा पद संभालने जा रहे हैं। और इस राजनीति को यहां पर बीजेपी का एक नया बदलाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। बदलाव इस लिहाज से कि बीजेपी ने एक युवा पर भरोसा किया है, एक युवा को आगे लाने की कोशिश की है। और जो सीनियर लीडर
लीडर थे, जिनमें आप बात करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तीरथ सिंह रावत की, इसमें आप बात करेंगे सतपाल महाराज की, हरक सिंह रावत की, इसके अलावा यशपाल आर्या की, अरविंद पांडे की। ये वो नाम है जो 60 की एज के आसपास है। और माना यह जाता है कि राजनीति में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, आपको बड़ा पद मिलता है। लेकिन बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्रयोग उत्तराखंड में किया है कि सिर्फ 45 साल के एक लड़के को, 45 साल के युवा नेतृत्व के हाथ में कमान सौंपने जा रही है, और वो भी उस प्रदेश की जिसकी राजनीति 21 साल की हो चुकी है। और इतनी लंबी राजनीति में 11वां मुख्यमंत्री अब यहां पर पुष्कर सिंह धामी होंगे। तो यानी बीजेपी ने जो ये यहां पर नया चेंज किया है, ये कितना फायदेमंद होगा ये 2022 में दिखेगा। लेकिन हां, जो आज दिन भर की राजनीति रही, जिसमें बड़े नेताओं को मान मनोबल का दौर रहा, पुष्कर सिंह धामी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है कि जिस मंत्रिमंडल को लेकर वो चलेंगे, जब वो कैबिनेट की बैठक में बैठेंगे, तो जब वो खड़े होंगे तो बाकी मंत्रियों के साथ में खड़ा होना होगा। यही मेरा अगला सवाल भी है दीपांकर कि मान मनोबल का जो दौर सुबह से चल रहा था, क्या आप सभी मान गए हैं? अब किसी में कोई नाराजगी नहीं है? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी नाराज सीनियर नेताओं से बातचीत की है। बिल्कुल अमित, कल जिस वक्त बीजेपी में 3:15 बजे ये बात तय हुई कि पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद सतपाल महाराज का नाराज दिखते हुए बाहर आना, उनके फेस एक्सप्रेशंस इस तरीके थे, उनकी भावभंगिमाएं ऐसी थी, यशपाल आर्य का बाहर आना, त्रिवेंद्र सिंह रावत का बाहर आना, और तब ये माना गया कि किसी ने भी अगर खुलकर कोई बयान नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर नाराजगी है। वो नाराजगी जाहिर तौर पर सामने भी आई। देर रात जो खबरें हमारे पास सूत्रों के हवाले से, खुद मदन कौशिक को, हरक सिंह को मनाने जाना पड़ा। आज सुबह की बात करूं तो अजय भट्ट सुबोध से बात करने गए, बिशन सिंह चुफाल से बात करने गए, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री को सतपाल महाराज के यहां जाना पड़ा। यह आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल घटनाक्रम है कि एक कैबिनेट मंत्री के यहां आपको समझाने जाना पड़ता है कि आप कहीं ना कहीं पार्टी के साथ रहिए। इसके अलावा प्रभारी और मदन कौशिक का अपने घर पर रहकर एक सेंटर के तौर पर वहां से काम करना, पूरी मॉनिटरिंग करना, उसके बाद यशपाल आर्य के घर बिशन सिंह चुफाल का आना, फिर धन सिंह का यशपाल आर्य के घर जाना, यानी यतीश्वरानंद, अजय भट्ट और धन सिंह रावत जो कोर बीजेपी लीडर है, इन तीन नेताओं ने आज दिन भर ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की कि किसी तरह नेताओं को मना लिया जाए। और इसमें अमित शाह जी का जो फोन है, जो गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह का फोन आना, सबको जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उसने कहीं ना कहीं पूरे न्यूज़ 18 ने पुष्कर सिंह धामी से सवाल भी किया था। राजनीतिक लड़ाई को दीपांकर, वो सवाल का उन्होंने जो जवाब दिया वो दर्शकों को दिखा देते, आप बने रहे हमारे साथ। मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि उनका मूल मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने कहा कि उन्हें सभी का आशीर्वाद मिलेगा और सबके सहयोग से वो काम करेंगे। वहीं मंत्रालयों के बंटवारे पर कहा कि अभी होमवर्क चल रहा है। मेरे से सब लोग अनुभव में बड़े हैं, मेरे से आयु में बड़े हैं, संगठन में काम करने में बड़े हैं, उनका बड़ा अनुभव है और मैं सबका मार्गदर्शन लूँगा। और चूँकि मैं छोटा हूँ तो मुझे सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, स्नेह मिलेगा और भरपूर प्यार मिलेगा। मैं सबका सम्मान करते हुए, और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं है। मेरी पार्टी ने, जो मेरी पार्टी मेरी माँ है, उन्होंने मुझे काम दिया है, तो मुझको सबको साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं कोशिश करूंगा सबको साथ में लेकर चलूँगा। मंत्रिमंडल में चेहरे कैसे होंगे? अब ये इस पर अभी होमवर्क चल रहा है और अच्छे चेहरे होंगे, जो भी आएंगे अच्छे होंगे। दीपांकर, आपने जब पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया कि बड़े लोग नाराज हैं, तब उन्होंने कहा कि सभी बड़ों का उनको आशीर्वाद मिलेगा, वो सभी को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन क्या बड़ा दिल दिखा पाएंगे क्या आगे? ये सबसे बड़ा सवाल है अमित, क्योंकि जो बात अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें, तीरथ सिंह रावत फिलहाल सांसद है, 2024 तक उन्हें सेंटर की पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जो राज्य की राजनीति कर चुके हैं और फिलहाल अभी आगे क्या होगा ये बीजेपी को तय करना है। लेकिन यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, इन लोगों को यह माना जाता है कि इनके साथ कहीं ना कहीं एक बड़े क्षेत्र की राजनीति जुड़ती है, इनसे कई कार्यकर्ता जुड़ते हैं और ये बड़े चेहरे हैं। ये खुद को ये मानते थे कि कभी ना कभी अगर रेस की बात आएगी सीएम पद की तो उनको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। लेकिन अगर पद नहीं मिलता है, अब उसके बाद जब बात, आप जो सवाल आपने पूछा कि कैबिनेट की बैठक होगी, वहां पर जब सामंजस्य की बात आएगी, इनके साथ आगे चलना होगा, विभाग बटेंगे, विभागों की योजनाएं होंगी, उन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन होगा, मुख्यमंत्री कैसे इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, मंत्री उसमें क्या करना चाहते हैं, इस बात को लेकर त्रिवेंद्र रावत सरकार की जो राजनीतिक विश्लेषक इस बात की तारीफ जरूर करते हैं कि मंत्रियों को उन्होंने कंट्रोल में रखा और तीरथ रावत गवर्नमेंट में वही मंत्री अनकंट्रोल दिखे। तो अब तीसरे मुख्यमंत्री के ऊपर चुनौती इस बात की है कि वो इस कंट्रोल और अनकंट्रोल के बीच की जो पॉलिटिक्स है, इसके मैनेजमेंट को किस तरह पुष्कर धामी यहां पर साध पाएंगे। तो
पुष्कर धामी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर है, क्योंकि सर पे इलेक्शन है, जनता को बातें समझानी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो योजनाएं मैं यहां तक लाया हूं 4 साल में, पुष्कर धामी का कहना है कि मैं इन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि बड़ी बात है कि पुष्कर धामी अब अगर कोई कुछ नया प्लान करते हैं उत्तराखंड के लिए तो उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम उनके पास नहीं है, और इंप्लीमेंट अगर कर भी दे तो उसका रिजल्ट फिलहाल नहीं दिख पाएगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट दिखने की नौबत आएगी तब तक उत्तराखंड में इलेक्शन आ जाएगा। तो उस इलेक्शन में पुष्कर धामी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और जिस तरह अमित शाह ने जो फोन किया है उससे ये बात साफ हो गई है कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स अभी भी मोदी और अमित शाह के साथ आगे बढ़ रही है। अमित, आगे सफर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अभी तक का जो सफर रहा है दीपांकर, उस पर एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने राज्य में अपना नया चेहरा बनाया है, लेकिन धामी के लिए सफर सपनों सरीखा रहा। पिथौरागढ़ के छोटे से गांव से निकलकर राज्य की बागडोर संभालना धामी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और खुद धामी इस बात को मानते भी हैं। एक पूर्व सैनिक के परिवार से आने वाले धामी सभी समीकरणों में परफेक्ट साबित हुए। पुष्कर सिंह धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। एक छोटे से गांव से राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर धामी के लिए इतना आसान नहीं रहा। सिर्फ 45 साल की उम्र में राज्य के सीएम बने धामी बेहद कम उम्र में ही सियासत में सक्रिय हो गए थे, और कम उम्र में ही उन्हें राज्य के सीएम जैसा बड़ा पद भी मिल गया। सोलह सितंबर 1975 को पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गांव टुंडी में हुआ। धामी का परिवार 1980 के दशक में खटीमा चला गया, क्योंकि टुंडी गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। पुष्कर सिंह धामी का असली सफर खटीमा से ही शुरू हुआ, और खटीमा को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि भी बना लिया। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री भले ही खटीमा से विधायक हों, लेकिन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से भी उनका गहरा नाता रहा है। पिथौरागढ़ के कनाली छिना इलाके के टुंडी गांव में 1975 को उनका जन्म हुआ था। 1980 के करीबन जब उनके पिता सेना से रिटायर होके आए तो उसके बाद पुष्कर धामी खटीमा में जाकर बस गए। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर के खटीमा में पुष्कर धामी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की तो उनकी विरासत पिथौरागढ़ से जुड़ी। पुष्कर सिंह धामी 1990 से 1999 तक एबीवीपी से जुड़े रहे। एबीवीपी में धामी ने कई पदों पर काम किया। राज्य गठन के बाद भी धामी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। सीएम कोश्यारी के सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया, और 2002 तक धामी सीएम कोश्यारी के सलाहकार रहे। पुष्कर सिंह धामी को भले ही मंत्री पद का अनुभव नहीं है, लेकिन वो पूर्व सीएम कोश्यारी के साथ लंबा काम कर चुके हैं, और उन्हें इसका खासा अनुभव भी है। पुष्कर सिंह धामी को 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। धामी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर शानदार काम किया। लगातार 2 बार 2008 तक वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बीजेपी संगठन के लिए शानदार काम किया, और युवा मोर्चा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। और इसके बाद साल 2012 में उन्हें बीजेपी ने खटीमा सीट से पार्टी का टिकट भी थमा दिया। धामी पहली बार खटीमा से 2012 में विधायक चुने गए। 2017 में पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता। मंत्री बनने को लेकर उनका नाम हमेशा चर्चाओं में रहा। पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बेहद करीबी माने जाते हैं, और उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। धामी को सीएम बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। युवा चेहरे को आगे करके पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि वो यूथ को कितना तवज्जो देने वाले हैं। साथ ही मैदानी सीट खटीमा से एक पहाड़ के नेता पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर यहां भी बीजेपी ने सटीक निशाना लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तो अब से थोड़ी देर बाद पुष्कर सिंह धामी पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। तमाम तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले बारिश हुई, लेकिन अब मौसम वहां पर सामान्य हो गया है, हलचल भी तेज हो गई है। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट मौके पर ही मौजूद हैं। दीपांकर, अब क्या हलचल, क्या अपडेट है, वहां से कौन कौन पहुंच चुका है?
बिल्कुल अमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो सबसे नाराज मंत्री चल रहे थे पूरे अभी तक में, वो नाराज चल रहे थे सतपाल महाराज। सतपाल महाराज पहुंच चुके हैं, ये जो बड़ी खबर इस वक्त की है। दूसरी खबर यह है कि यहां पर धन सिंह रावत वो पहुंच चुके हैं, जिन्होंने पूरे इस कंट्रोल को मैनेज किया। इसके अलावा बंशीधर भगत यहां पहुंच चुके हैं, रेखा आर्य यहां पर पहुंच चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अब यहां पर जिस बड़े नेता को पहुंचना है वह खुद यहां पर पुष्कर सिंह धामी। सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अजय टमटा इस वक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सभी विधायक यहां पर पहुंच गए। जो सुबह से इस तरह की खबरें थी कि कहीं ना कहीं विधायक कोई दिल्ली को गया है, ऐसा दिल्ली कोई विधायक नहीं गया। जो मंत्री कुछ दिल्ली गए थे, सतपाल महाराज के बारे में जरूर कहा गया कि रात को दिल्ली गए, सुबह लौटे, लेकिन अब यहां पर एक माहौल बदला हुआ दिख रहा है। और अमित, ये जो सामने आपको दिख रहा है कि राजभवन उत्तराखंड 4 जुलाई 2021 की तारीख कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पॉलिटिकल इतिहास में एक अब बड़ी तारीख के तौर पर दर्ज होगी, क्योंकि जिस दिन आपका सबसे छोटी उम्र का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है, क्या उत्तराखंड के इतिहास में वो सबसे छोटी उम्र के मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे? इस वक्त जो मुख्य सचिव हैं, आप देख सकते हैं सामने खड़े हैं, मुख्य सचिव के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है संचालन की, और मुख्य सचिव को भी अगले साल मई में उनका रिटायरमेंट यहां पर होना है। तो ये उनका भी उम्मीद यही करेंगे कि आखिरी शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि चुनाव होंगे अभी 2022 में, तो एक शपथ ग्रहण का मौका उन्हें और मिले यहां पर। लेकिन हाँ, जो नाराजगी थी, मंत्री यहां पर पहुंचने शुरू हुए हैं, विधायक यहां पर पहुंचने शुरू हुए, सुबोध उनियाल यहां पर नजर आ रहे हैं, बंशीधर भगत, यतीश्वर आनंद, रेखा आर्य, सतपाल महाराज, सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। और अब यहां पर फोटोग्राफ्स, बिशन सिंह चुफाल भी यहां पर पहुंचे हैं। बिशन सिंह चुफाल के बारे में ये बात आई थी कि कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भी मूल रूप से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। बिशन सिंह चुफाल 5 बार के विधायक उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, उत्तराखंड में रह चुके हैं, और अब उनको माना जा रहा है कि हो सकता है हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इस पूरे आयोजन पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम बहुत जल्द आएंगे आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।